हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। बात की जाए आपके हायर एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट की, तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल जो प्रश्नों की संख्या है 1000 से ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। एंड एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट पेपर की बात की जाए, फर्स्ट पेपर के प्रैक्टिस सेट की, तो इसमें टोटल जो प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे 15 देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की संख्या की बात की जाए तो 750 में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसका प्राइस 120 रुपए है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। 300 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के आज 30 प्रश्न इस क्लास में कराए जाएंगे। बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, यहां तक हो गया था। देखिए प्रश्न है, समाजों का 4 प्रकार से वर्गीकरण किसने किया? सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। और यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में है दुर्खीम, स्पेंसर, मॉर्गन, लिपले। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? समाजों का 4 प्रकार से वर्गीकरण सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज और दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज में किसने किया है? क्या होगा यहाँ पर? कौन सा विकल्प सही होगा? एमाइल दुर्खीम। यहाँ पर दुर्खीम होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा गलत है ये बताना है। देखिए पुस्तकें दी गई हैं, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस मैक्स वेबर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी मैक्स वेबर, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी स्पेंसर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी पार्सन्स। तो कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस मैक्स वेबर ये सही है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी सही है, वेबर की है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी ये स्पेंसर की नहीं है बल्कि कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, किसकी है? कार्ल मार्क्स की है, यहाँ पर मार्क्स होना चाहिए था। इकोनॉमी एंड सोसाइटी किसकी है? ये पार्सन्स की है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत बताना है, तो द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी वाली यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। प्रश्न है, किसका तर्क है कि सिद्धांत अनुभाविक है, अवधारणाएं तार्किक रूप से परस्पर संबंधित होती हैं? मैक्स वेबर, मर्टन, दुर्खीम, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सिद्धांत अनुभाविक है, अवधारणाएं तार्किक रूप से परस्पर संबंधित होती है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? किसके द्वारा बात की गई है? पार्सन्स के द्वारा। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर पार्सन्स सही है। प्रश्न है, पार्सन्स ने समाजशास्त्र सिद्धांत के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी इनमें से किस पुस्तक में किया? पुस्तकें यहाँ पर हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं। पार्सन्स ने देखिए समाजशास्त्र में जो इनका योगदान है, 3 महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। एक तो द सोशल सिस्टम है, जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर है, प्रकार्यवाद पर है और सोशल एक्शन सामाजिक क्रिया पर। ठीक है, प्रकार्यवाद, सामाजिक क्रिया और सामाजिक व्यवस्था, ये 3 महत्वपूर्ण योगदान पार्सन्स का समाजशास्त्र में माना जाता है और यहाँ पर द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने प्राथमिक समाजीकरण में 2 प्रक्रियाओं को शामिल किया? समाज की संस्कृति का आंतरिकरण, व्यक्तित्व का निर्माण। ऑप्शंस देख लीजिए, दुर्खीम है, पार्सन्स, वेबर एंड मर्टन यहाँ पर दिए गए हैं। प्राथमिक समाजीकरण में 2 प्रक्रियाओं समाज की संस्कृति का आंतरिकरण और व्यक्तित्व के निर्माण को किसने शामिल किया है? यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा सही? पार्सन्स होगा। ठीक है, पार्सन्स होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक संरचना के निम्न तत्वों की चर्चा इनमें से किसके द्वारा की गई? संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, समूह व उपसमूह। ऑप्शंस में पार्सन्स हैं, दुर्खीम है, स्पेंसर है और वेबर यहाँ पर दिए गए हैं।
सामाजिक संरचना को अगर इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिक संरचना को की जो परिभाषा है उसमें संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, समूह व उप समूह तत्वों को ध्यान में रखकर किसने सामाजिक संरचना को परिभाषित किया है। ठीक है, तो इस तरीके से परिभाषित करने वाले कौन है? पार्सन्स है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा सही। प्रश्न है, पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में विसंगति की चर्चा की? द सोशल सिस्टम, द सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सिस्टम ऑफ सोशोलॉजी। यहाँ पर क्या होगा? इनमें से किस पुस्तक में पार्सन्स ने विसंगति की बात की है? किस पुस्तक में की है? द सोशल सिस्टम में। द सोशल सिस्टम में की है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने कस्बे हैं? कितने कस्बे हैं? और जनगणना देखिए 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है, कितने हैं? 7,935 है। ठीक है, 7,935 टोटल कस्बे हैं भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, वैश्वीकरण के दृष्टिगत भारतीय अर्थव्यवस्था ने विकास के समाजवादी पथ के प्रति कटिबद्धता को दोहराया है, मिश्रित आर्थिक पथ को दोहराया है, आत्मनिर्भरता के गांधीवादी मॉडल को दोहराया है, या फिर आर्थिक नव उदारवाद के लिए दरवाजा खोल दिया है? यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा सही? यहाँ पर आर्थिक नव उदारवाद के लिए दरवाजा खोल दिया है, ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में निर्जातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है? कारण नहीं है पूछा जा रहा है। संस्थाओं का विषम वितरण, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, जन शिक्षा, या फिर महिलाओं का सशक्तिकरण। तो देखिए, भारत में निर्जातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। ठीक है, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, प्रौद्योगिकी विकास और भौगोलिक तथा सामाजिक पृथक्करण की सीमा जनजातीय समुदायों को एक दूसरे से अलग करने के लिए प्रयुक्त किए गए मानदंड है या कथन किसका है? एन.के. बोस, सुरजीत सिन्हा, डी.पी. मुखर्जी, जी.एस. घुरिया यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। प्रौद्योगिकी विकास और भौगोलिक तथा सामाजिक पृथक्करण की सीमा जनजातीय समुदायों को एक दूसरे से अलग करने के लिए प्रयुक्त किए गए मानदंड है या कथन किसका है? एन.के. बोस, निर्मल कुमार बोस का है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, यह किसने कहा कि मानव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है और बहुधा प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग कर मानव समाज का अध्ययन करते हैं? मैलोनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, सी लेवी-स्ट्रॉस, जॉन डेवी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मानव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है और बहुधा प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग कर मानव समाज का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? रेडक्लिफ ब्राउन होगा। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात करते हैं? सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात किसके द्वारा की गई है? देखिए, ऑप्शंस में रेडक्लिफ ब्राउन है, आर.के. मर्टन है, एस.एफ. नाडेल है, लेवी-स्ट्रॉस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन सा सही होगा? सही यहाँ पर होगा एस.एफ. नाडेल। ठीक है, एस.एफ. नाडेल होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पियरे बोर्दियू का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पूंजी की अवधारणा का प्रयोग करता है, निम्न में से उसकी अवधारणा का भाग नहीं है पूछा जा रहा है। आर्थिक पूंजी, राजनीतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी और सांस्कृतिक पूंजी। देखिए, पूंजी यानी कि संपत्ति की बात चार तरह से की थी, चार प्रकार बताए थे। सामाजिक जो संपत्ति की है, बोर्दियू ने संपत्ति के चार प्रकार बताए थे, आपको क्लासेस में बताया भी गया है। इनमें से कौन सी नहीं बताया है बोर्दियू ने? किसकी बात बोर्दियू द्वारा नहीं की गई है? राजनीतिक पूंजी की बात नहीं की गई है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी। इसके अलावा प्रतीकात्मक पूंजी की बात की है। ठीक है, राजनीतिक पूंजी की बात नहीं की है, प्रतीकात्मक पूंजी की बात की है। चलिए, यहाँ पर देखिए बी होगा सही। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संबंध में सही है? देखिए, सही पूछा जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया, समय लेने की प्रक्रिया, नीति निर्माण की प्रक्रिया, या फिर भूमिका ग्रहण की प्रक्रिया। सामाजिकरण के संबंध में सही है पूछा जा रहा है, तो भूमिका ग्रहण की प्रक्रिया होगा। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, तारवाड़ एक प्रकार का क्या है? तारवाड़ नातेदारी प्रयोग है, आवास का नियम है, विस्तारित परिवार है, या फिर एक समुदाय है? तारवाड़ क्या है? एक विस्तारित परिवार है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही।
प्रश्न है किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है इसे क्या कहा जाता है? सहचर, समुदाय, संस्था या फिर संस्कृति। किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है इसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम? संस्था कहेंगे। यहाँ पर संस्था होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी को क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक भौतिकवाद, सांस्कृतिक वंचना, सांस्कृतिक लक्षण या फिर सांस्कृतिक बहुल्यवाद। भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी को क्या कहा जाएगा? क्या कहेंगे उसे हम? सांस्कृतिक वंचन कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। किस आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की गई थी और जिसे भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है? यहाँ पर देखिए काका कालेलकर आयोग है, मंडल आयोग है, कोठारी आयोग है, बलवंत राय मेहता कमेटी है, यहाँ पर दिया गया है। इनमें से किस आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निश्चित प्रतिशत आरक्षण की बात की गई थी और जिसे भारत सरकार द्वारा लागू भी किया गया था? तो कौन सा आयोग था? मंडल आयोग था। मंडल आयोग, यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं 348, 349, 350 या फिर 351। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 350 है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किसको महान विभाजन का वर्ष कहा गया है जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है? 1911, 1921, 1941 या फिर 1951। जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किसको महान विभाजन का वर्ष कहा गया है जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि जो वृद्धि है वो देखने को हमें मिली है? यहाँ पर 1921 होगा, 1921। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्न में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य रखा गया है? कौन सा वर्ष है? 2045। ठीक है, 2045 है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है नगरीकरण का। देखिए यहाँ पर कारण पूछा जा रहा है, क्या कारण है नगरीकरण का? देखिए यहाँ पर 4 दिए गए हैं। ग्रामीण नगरीय असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी, कृषि भूमि की न बढ़ सकने वाली प्रकृति, नगरों की चुंबकीय विशेषताएं। नगरीकरण का कारण यहाँ पर ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, सारे हो जाएंगे, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? देखिए 2 दिए गए हैं। पहला है 2000 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। 2011 में जो 2011 की जनगणना है उसमें देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर सकुल थे। तो सही पूछना है, सही बताना है। नगरीकरण के भारत में नगरीकरण के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करना है, तो ये दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही होंगे सही, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। देखिए 4 दिए गए हैं। पहला है स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार जनसंख्या में संपूर्ण वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक रहती है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या 67.84% एवं नगरीय जो जनसंख्या है 32.16% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है। 2001 में नगरीकरण का जो स्तर है 27.81% था। 2001 में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट जो प्रतिशत है वो 71.19% था। तो सही बताना है, कौन सा सही होगा? यहाँ पर पहला और तीसरा होगा सही। ठीक है, पहला और तीसरा सही होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, 2011 में नगरीकरण का स्तर 27.81% था और स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनसंख्या में संपूर्ण वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक रहती थी। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही। आगे देखते हैं। प्रश्न है कथन और कारण है
कथन है भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफी नीचे है, कारण भारतीय नगर कम नियोजित हैं। तो सही क्या होगा? सही यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पर बी होगा सही। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी होगा सही। प्रश्न है यह कथन किसका है कि नगरीयता एक जीवन शैली है? किंग्सले डेविस, पार्कनबर्गस, मैक्स वेबर, लुईवर्थ यहाँ पर ऑप्शंस हैं, सभी जानते हैं, कई बार भी बताया गया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। नगरीयता एक जीवन शैली किसके द्वारा बात की गई है? लुईवर्थ के द्वारा बात की गई है। घेटो, नगरीयता, नगरीकरण, ये सारी अवधारणाएं लुईवर्थ के द्वारा दी गई हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न है ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्न बताने के लिए पीए सोरोकिन ने निम्न में से किन मानदंडों को अपनाया था? व्यवसाय, अंतःक्रिया की व्यवस्था, विषमता, जनसंख्या का आधार और गतिशीलता यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्नता बताने के लिए सोरोकिन ने इनमें से किन मानदंडों को अपनाया था? तो यहाँ पर सही क्या होगा? सही होगा विषमता, जनसंख्या का आधार और गतिशीलता। ठीक है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है ग्रामीण व नगरीय समुदायों में भेद बनाने के लिए सही आधार क्या है? ठीक है, भेद बताने के लिए, अंतर करने के लिए सही आधार क्या है? अतिरिक्त साधन, एकाकी परिवार, वर्ग पृथक्करण या फिर सामाजिक संबंध। तो ग्रामीण और नगरीय समुदायों में अंतर बताने के लिए जो सही आधार है वो सामाजिक संबंध होगा। ठीक है, सामाजिक संबंध होगा, डी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है रॉबर्ट रेडफील्ड तथा मिल्टन सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? लोक परंपरा, अभिजात परंपरा, वृहत परंपरा या फिर लघु परंपरा? सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? लोक परंपरा, अभिजात परंपरा, वृहत परंपरा और लघु परंपरा यहाँ पर है। यहाँ पर लघु परंपरा होगा। ठीक है, लघु परंपरा और वृहत परंपरा की बात रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा की गई थी। यहाँ पर लघु परंपरा राइट है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।